नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जेईई का एग्ज़ाम चल रहा है, तो एक माता पिता ने अपने बच्चे के लिए एक चार्ट भेजा है दुर्ग से, जिसके माध्यम से समझेंगे कि क्या कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर सकता है या नहीं कर सकता। तो देखिए, लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और संख्या बहुत कम होती है जिनका एडमिशन होता है, लेकिन कोशिश सभी करते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें भी लागू हो जाती हैं, कुछ आरक्षण भी लागू हो जाते हैं, है ना। तो अधिकतर माँ बाप ये चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा जो है गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े, नहीं होता तो प्राइवेट से करते हैं। तो हमें सिर्फ ये देखना होता है कि कोई बच्चा जो है बीटेक कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके पास वो माइंड भगवान ने दिया है या नहीं दिया है। तो डिटेल है 10 मार्च 2006, 10:40 सुबह का टाइम है, दुर्ग छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ पे हमने अनाउंस लिया है लहरी का। कुंडली जो बनकर आई है वो आई है वृषभ लग्न की। मंगल जो है लग्न में है और लग्नेश 9th भाव में बैठा है। लग्नेश मतलब लग्न का मालिक शुक्र 9वें भाव में बैठा है। जहाँ पर 10 नंबर लिखा है ना, यहाँ पर ये 9th भाव होता है। जब हम लग्न से काउंट करेंगे तो 9वां भाव आएगा, तो यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ये क्या बताता है? लग्नेश उच्च शिक्षा का भाव। 9th भाव क्या होता है? भाग्य भाव और हाई क्वालिफिकेशन, उच्च शिक्षा का भाव। तो ये तो पहली नज़र में ये दिखता है कि बच्चा जो है उच्च शिक्षा में जाएगा ही जाएगा, पूरा करेगा ही करेगा। ठीक है, शिक्षा का भाव कौन सा होता है? 4th भाव, 5th भाव, 2nd भाव, 9th भाव। ठीक है, 2nd भाव वो भाव होता है कि उनके माँ बाप किस बैकग्राउंड से थे, मतलब अपने माँ बाप से उनको एजुकेशन क्या मिला, है ना। तो प्राइमरी शिक्षा के पहले का जो बैकग्राउंड होता है, जो उन्हें एजुकेशन मिला, अपने पारिवारिक माहौल से जो मिला, वो चीज़ें होती हैं। तो ये कह सकते हैं पूर्व जन्म का भाग्य से आदमी आता है कि भाई किस परिवार में वो जन्म लेता है। दूसरा, पंचम भाव और 4th भाव। 4th भाव प्राइमरी एजुकेशन का होता है, लेकिन अगर 4th भाव एक्टिव नहीं है तो 5th भाव रहेगा तो भी काम चल जाएगा इंजीनियर के लिए। ठीक है, 4th भाव जिसके भाव चार्ट में ज़्यादा एक्टिव रहता है, लग्न से रिलेटिव होता है, या अधिकतर प्लेनेट में 4th भाव अगर एक्टिव है, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा रट्टा मार होता है, रटने वाला होता है। मतलब वो डेली 10 से 12 घंटे पढ़ सकता है, 15 घंटे पढ़ सकता है, बैठने की क्षमता होती है उसके अंदर, है ना। 5th भाव जो होता है वो एजुकेशन का होता है। तो एक जगह बैठ करके जो बैठने की जो क्षमता होती है वो 4th भाव देता है ना। 5th भाव भी एजुकेशन का होता है, लेकिन अगर 4th भाव एक्टिव नहीं है तो वो बच्चा जो है ज़्यादा देर बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकता। तो 4th भाव एक्टिव नहीं होता तो फिर डॉक्टर वगैरह बनना मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और IITN के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो 5th भाव अगर एक्टिव है तो भी काम चल जाएगा। अब देखेंगे 5th भाव का स्वामी कहाँ गया है। 5th लॉर्ड मरकरी है। 5th लॉर्ड कौन सा हुआ? जहाँ 6 नंबर लिखा है वो 5th भाव हुआ। तो 5th लॉर्ड मतलब 5th का स्वामी, 5th का मालिक। अब 5th भाव में कौन सा प्लेनेट है, कौन सा राशि है? कन्या राशि। 6 नंबर कन्या राशि होती है। इसका स्वामी कौन होता है? बुध होता है। वो कहाँ बैठा है? 10वें भाव में बैठा है। जहाँ 11 नंबर लिखा है ये 10वां भाव है। किसके साथ बैठा है? सूर्य के साथ बैठा है। तो यहाँ पर बुध क्या बता रहा है? 5 10 5 10, 5वें का स्वामी होकर के और दूसरे का स्वामी होकर के
मिथुन का भी स्वामी बुध होता है, तो दूसरे का स्वामी होके 5वें का स्वामी होकर के कहाँ बैठा, 10वें भाव में, तो 2 5 10। तो एजुकेशन का जो भाव है वो 2 5 इसमें एक्टिव है बुध में, और 10वें भाव में बैठा है। तो 10वें और 11वें में बैठ जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है, या फिर 9वें में बैठ जाए एजुकेशन के लिए। तो बुध यहाँ पर काफ़ी अच्छा भाव लेकर के बैठा हुआ है। दूसरा प्लेनेट है सूर्य, जो चतुर्थ का स्वामी है और 10वें में बैठा हुआ है। तो ये क्या बता रहा है, 4 10। तो सूर्य और बुध में 4 10 5 10 एक्टिव है, लेकिन प्लेनेट तो 9 होते हैं, ठीक है। अच्छा, शुक्र भी यहाँ पे ठीक ठाक अवस्था में है, ठीक है। तो एक नज़र में देखा जाए तो सूर्य बुध 10वें भाव में बैठ करके उसे कॉमर्स ग्रेजुएट होने को बताते हैं, ठीक है, कॉमर्स ग्रेजुएट होने को बताते हैं। तो क्या ये बीटेक कर पाएगा, इसके लिए थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा, ठीक है, और डिटेल में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, अब दशा के अनुसार ही तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी दशा चल रही, उस प्लेनेट की दशा कैसी चल रही है। तो 2024 तक शनि की दशा है, और अभी 2024 तक शनि में गुरु चल रहा है। अभी ये मार्च का महीना है, नहीं सर जनवरी का महीना है, फरवरी का महीना है, और फरवरी में मंगल की प्रत्यय दशा चल रही है, ठीक है। आज जो है 1 फरवरी है। तो शनि गुरु मंगल, शनि गुरु मंगल मार्च तक है, उसके बाद से जुलाई तक राहु आ जाएगा। तो शनि गुरु मंगल, शनि गुरु राहु को हम चेक करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा नक्षत्र नाड़ी चार्ट है, ये कहाँ से आएगा, इसको अब यहाँ से देखिए, यहाँ हम जाएंगे, यहाँ 3 लाइन लिखी है साइड में, लेफ्ट साइड में, उस पर हम टच करेंगे तो केपी चार्ट खुलेगा, ठीक है। केपी चार्ट खुलेगा तो यहाँ ऊपर देखेंगे, ठीक है, ये केपी चार्ट खुलता है, ठीक है। यहाँ केपी जब टच करेंगे तो केपी चार्ट खुलेगा, और इसी में जो देखिए ऊपर केपी चार्ट के राइट साइड में तिकोना सा बना हुआ है, इसको टच करेंगे तो नक्षत्र नाड़ी चार्ट है, ये खुल जाएगा, ठीक है। दशा चार्ट कहाँ से खुलता है, 3 लाइन पर टच करेंगे तो दशा चार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आते हैं हम नक्षत्र नाड़ी चार्ट पे, ठीक है, नक्षत्र नाड़ी चार्ट। अब यहाँ पे हम देखते हैं शनि गुरु मंगल और राहु, ठीक है। शनि क्या बताता, शनि बता रहा 3 9 10, 3 9 10 और 3 नंबर, तीसरा नंबर, 9वां नंबर और 10 नंबर, ठीक है। तो 9 और 10 जो होता है 9 नंबर उच्च शिक्षा का होता है, 10वां कर्म भाव का होता है। तो 9 नंबर 9 10 निगेटिव नहीं होते हैं, इंजीनियरिंग के लिए 3 9 10 पॉजिटिव होते हैं। तो दशा तो कह रहा है कि हाँ बच्चा जो है पढ़ने में ठीक है, उच्च शिक्षा में जाएगा। और गुरु क्या कहता है, गुरु कहता है 6 8 11, 6 8 11 2 5 10, ठीक है। शनि में 8 नंबर एक्टिव नहीं है, 8 नंबर टेक्निकल डिग्री का होता है, लेकिन शनि खुद टेक्निकल डिपार्टमेंट में रखता है, तो वहाँ 8 नंबर नहीं है, तो भी शनि में 8 नंबर मान लिया जाएगा, ठीक है। अब गुरु में जो है 6 नंबर एक्टिव है, 8 नंबर एक्टिव, 11 नंबर एक्टिव है। फिर उसका नक्षत्र क्या बता रहा है, 6 8 11, यहाँ पर 5 नंबर एक्टिव नहीं है, 4 नंबर एक्टिव नहीं है, ठीक है, 9 नंबर भी एक्टिव नहीं है। अब सब लॉर्ड में आएंगे तो गुरु का जो सब लॉर्ड है, गुरु में गुरु के नीचे बुध लिखा है, बुध में 5 नंबर है, लेकिन नक्षत्र में अगर 5 नंबर नहीं है, नक्षत्र में अगर 9 नंबर नहीं है, तो बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगाएगा। कहाँ लगाएगा, 6 नंबर 11 नंबर, 6 और 11 क्या होता है, पैसे की प्राप्ति, सट्टा बाजार, इधर उधर पैसे लगाने में, मतलब पैसा कमाने में उसका ध्यान रहेगा, ठीक है, पैसा कमाने में ध्यान रहेगा। लेकिन ज्योतिष के विद्वान ये जानते हैं कि गुरु जुपिटर एजुकेशन का कारक है, और ये 2 5 9 11 का कारक होता है। तो जब 2 5 9 11 का कारक हुआ तो छुपे तौर पे इसके अंदर 2 5 9 11 होते हैं। आप समझिए दूसरे तरीके से, एक इंजीनियरिंग
एक इंजीनियर का जो है बेटा जो है या डॉक्टर के बेटे को बहुत सारी दवाएं अपने आप याद रहती, क्योंकि दिन भर वो सुनता रहता है। एक राजनीतिक के बेटे को बहुत सारी राजनीति की चालें पता रहती हैं, है ना। एक ड्राइवर के बेटे को सिखाना नहीं पता ड्राइवरी, वो गाड़ी घर पे रहती, रोज़ वो कुछ न कुछ करता रहता है, वो सीख जाता है ना। तो और उसी तरह से गुरु जो है एजुकेशन का कारक है, तो 2, 5, 9, 11 इसमें एक्टिव रहते हैं, है ना। 8 नंबर पहले से है इसमें, तो टेक्निकल का भाव पहले से है। 5 नंबर इसमें दिख भी रहा, 2, 5, 10, 11। तो सिर्फ हमें क्या चाहिए, 5 और 9, 11, जो इसके कारक जुपिटर है ही। तो जुपिटर में अगर 5, 9, 11 नहीं है तो भी काम चल जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि IITian नहीं बन पाएगा ये, ठीक है। एक सामान्य इंजीनियर जरूर बन जाएगा, ठीक है। अगर इसमें गुरु में 5, 9 एक्टिव रहता, 5, 9, 11 एक्टिव रहता, 4, 5, 9, 11 एक्टिव रहता, तो ये डॉक्टर बन सकता था, है ना। लेकिन उसमें क्योंकि यहाँ 6 नंबर भी है, अगर 6 नंबर नहीं है, 8 नंबर एक्टिव है, तो फिर इंजीनियर बनता है। तो 8 नंबर तो नहीं है यहाँ पे, 8 नंबर भी और 6 भी है, तो ये बच्चा जो है इंजीनियरिंग भी कर सकता है और मेडिकल में भी जा सकता है, ठीक है। दोनों चीज़ें इसके अंदर है, क्योंकि यहाँ पर 2, 5, 10 भी एक्टिव है। तो 2, 5, 10, 11 एक्टिव होने के कारण जुपिटर वैसे भी 2, 5, 9, 11 का कारक है, तो जुपिटर यहाँ पर ठीक ठाक अवस्था में है, ठीक है। सिर्फ शनि में हमें 4, 5 नहीं दिख रहा है, लेकिन 9 नंबर है, ठीक है। 4, 5 होता तो बच्चा पढ़ने में ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी ठीक है, कहीं रुकावट नहीं आएगी। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल यहाँ पे कमज़ोर अवस्था में है, क्योंकि 1, 7, 12 और नक्षत्र 3 नंबर, सबलाट लेवल पे 9, 10 है, तो ये उतना महत्व नहीं रखता, उतना प्रभाव नहीं रखता 9, 10 सबलाट लेवल पे। जब तक नक्षत्र लेवल पे नहीं रहेगा तब तक प्रभाव नहीं रहेगा। तो मंगल यहाँ पर पूरी तरह से निगेटिव हो गया। हालांकि 6, 8, 12 नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से निगेटिव है, क्योंकि एजुकेशन के नंबर नहीं है, ठीक है। तो एजुकेशन के नंबर नहीं, तो बच्चे का मन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। तो अगर आप पैसे दे करके स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, बच्चे का नंबर कम आता, निश्चित रूप से इंजीनियरिंग कर लेगा, लेकिन अपने लेवल पर अपनी मेहनत से वो इंजीनियरिंग पास नहीं कर पाएगा। अगर इसकी जगह पे राहु होता, है ना, मार्च के बाद एग्जाम होता, तो मार्च में क्या दिखा रहा है, 6, 8, 11, शनि 3, 9, 10, तो 9, 10, 11 तो आ गया इसमें। 3 नंबर वैसे भी कम्युनिकेशन का होता है ना, रिटेन का होता है ना। तो बच्चा जो है, राहु की स्थिति ठीक है, लेकिन मंगल की स्थिति ठीक नहीं है, और मंगल 2, 5, 9, 11 का कारक भी नहीं होता, ठीक है। चंद्रमा नक्षत्र में चंद्रमा भी 2, 5, 9, 11 का कारक नहीं होता। जुपिटर में तो वो चीज़ें हैं, है ना। तो दशा अंतर दशा ठीक होने के बाद भी प्रत्यंत दशा काम नहीं कर रहा। तो अगर ये बच्चा मेडिकल का एग्ज़ाम देता है तो निश्चित रूप से वो पास कर जाएगा, लेकिन प्रेजेंट में बीटेक पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पर उसका दिमाग उतने अच्छे लेवल से काम नहीं करेगा, है ना। और उसका बहुत बड़ा रोल होता है उस 3 घंटे का, है ना। तो मैं कहूँगा कि जवाब क्या दिया जाएगा कि ये बच्चा बीटेक कंपटीशन बीट नहीं कर पाएगा, जी का एग्ज़ाम बीट नहीं कर पाएगा, पास नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब समझने के लिए हम इस चार्ट को चेंज कर देते हैं, कोई भी एक चार्ट ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। चार्ट को चेंज करते हैं, 2000 मार्च का बच्चा ना हो कि मान लीजिए कोई अप्रैल का बच्चा हो, जून का बच्चा हो, ठीक है। दोबारा चार्ट लेते हैं। अब ये क्या कहता है, देखिए यहाँ पर सिंह लग्न आ गया, ठीक है। सिंह लग्न का बच्चा है, और सिंह लग्न का बच्चा 10वें में आ गया, 10वें भाव में बैठा है स्वामी। तो ये बच्चा क्या बताता है, ये बताता है कि गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा चार्ट था पहले, वो जो हमने देखा, उनको हम राय ये दे सकते हैं कि बच्चा बीट नहीं करेगा, बीटेक का एग्ज़ाम आता है, इसको कॉमर्स दिलवा दीजिए, सीए का जो है प्रयास कीजिए। वो 3-10 जो होता है वो कॉमर्स के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। 3-10 इसका काफ़ी, मतलब शनि में भी एक्टिव है, गुरु में भी एक्टिव है ना, और मंगल राहु में भी एक्टिव है। तो अधिकतर प्लेनेट में 3-10 एक्टिव, तो इसको जो है कॉमर्स की तरफ मोड़ दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं, इस चार्ट पे आते हैं।
अब यहाँ पर सूर्य जो है 10वें में है। ये ऐसा बच्चा ऐसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, ठीक है। 100% गवर्नमेंट जॉब में जाने के चांसेस बनते हैं ऐसे बच्चे के, अगर वो एग्ज़ाम देता, प्रयास करता निश्चित रूप से। क्या ये इंजीनियरिंग कर पाएगा? तो हम फिर दशा अंतर्दशा पे जाते हैं डायरेक्ट ना। और 4th का मालिक और मंगल है जो बैठा है 12वें में, 4 12 हो गया, अच्छा नहीं है। 5वें का मालिक जुपिटर 3rd में बैठा है, ये भी अच्छा नहीं दिख रहा। तो हम फिर क्या करते हैं, दशा को चेक करते हैं। दशा क्या कहता है, शनि की दशा है, सॉरी बुध की दशा है। बुध में क्या है, केतु की, और केतु में जो है अभी प्रेजेंट में शुक्र चल रहा है, और एग्ज़ाम अभी हो रहा है। तो बुध केतु शुक्र। बुध क्या करता है, बुध में कहता है 2 11 3 5 8 3 9 10। तो 2 11 ग्रह लेवल पे, 5 नक्षत्र लेवल पे, 8 नंबर इंजीनियरिंग के लिए होता है, 9 10 हाई क्वालिफिकेशन बोलते हैं। 2 5 9 11 ये बुध यहाँ पर ठीक है, बुध ठीक है। केतु में क्या करता है, 2 11 2 10 11 5 9 यहाँ भी नहीं है, लेकिन जहाँ पर 10 11 एक्टिव हो जाता है वहाँ पर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, बच्चा एग्ज़ाम पास कर लेता है, ठीक है। 8 की जगह 12 है, वो भी ठीक है, 8 या 12 होना चाहिए। अब शुक्र में 3 9 10 3 9 10 ये अच्छा है, लेकिन 3 5 8 लास्ट में क्या आ गया, सब लार्ड लेवल पे 3 5 8 3 5 8 जो होता है वो अच्छा नहीं माना जाता। अगर साथ में 12 होता तो, लेकिन वो 12 नंबर यहाँ पर एक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे ये कहा जाएगा कि 4 5 तो एक्टिव नहीं है, ना ही 4 नंबर शुक्र में एक्टिव है, ना ही जो है केतु में एक्टिव है 4 5, और ना ही शुक्र में एक्टिव है। शुक्र में 5 है, लेकिन 8 नंबर साथ में आ गया। तो देखा जाए तो ये कोई टॉपर नहीं होगा, लेकिन बीटेक का एग्ज़ाम किसी न किसी कुछ लेवल पे ये पास कर जाएगा, इसका कहीं न कहीं एडमिशन हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट में ये फिर भी नहीं जा पाएगा। इसको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। इसको अलग से डोनेशन दे करके, पैसे दे करके एडमिशन नहीं कराना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक क्या समझा आपने कि 4 5 9 जो होता है उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ठीक है। एक चार्ट से और चेक करते हैं। शुक्र की दशा, मंगल की दशा, और राहु, शुक्र मंगल राहु, या शुक्र मंगल गुरु कह सकते हैं, ठीक है। शुक्र मंगल गुरु। तो शुक्र में क्या है, 4 9 11 बहुत बढ़िया, 10 नंबर भी है। मंगल में क्या है, 3 10 1 7 4 9 11 ये भी बढ़िया है। और गुरु में 2 10 11 4 9 11। ये बच्चा जो है 4 9 11 जो बच्चा जो मेडिकल जैसे एजुकेशन के लिए मेहनत करता है, 6 नंबर यहाँ पे नहीं है, इसलिए मेडिकल में जा करके इंजीनियरिंग में अच्छा कर जाएगा, और हो सकता है ये IITN के लिए भी IITN भी बन जाए, है ना, या गवर्नमेंट कॉलेज में किसी न किसी में एडमिशन इसका हो जाएगा, क्योंकि 4 9 11 एक लाइन में आ जाने से ये काफ़ी अच्छा बन गया है। गुरु ग्रह लेवल भी अच्छा है, 1 7 सेल्फ का हो गया 1 का, है ना, तो वहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं है। और सबलार्ड लेवल पे 4 9 11 है, तो शुक्र यहाँ पर 4 9 11 बता करके नंबर ला करके ये काफ़ी अच्छा चार्ट बना रहा है, और ऐसा बच्चा गवर्नमेंट जॉब में बीटेक कर सकता है, और अच्छे इंस्टीट्यूट से करेगा। ठीक है, और लग्नेश का अष्टम में जाना ही, लग्नेश यहाँ पे शनि है वो अष्टम में चला गया टेक्निकल डिग्री के लिए, निश्चित रूप से बच्चा इंजीनियरिंग करेगा फिक्स, मतलब इसको कोई रोक नहीं सकता,
ठीक है। जुपिटर वैसे भी 11वें भाव में बैठा है, सूर्य के साथ बैठा, मंगल के साथ बैठा, बुध के साथ बैठा, तो ये बहुत पावरफुल हो जाता है 11th में बहुत सारे प्लैनेट का बैठना, है ना। और ये लड़का विदेश जाएगा, कहाँ जाएगा, विदेश जाएगा जॉब करने के लिए, ठीक है, पढ़ाई करेगा, उसके बाद से विदेश चला जाएगा और वहीं उसके जो है वर्किंग प्लेस होगा, क्योंकि 10th का स्वामी 12th में चला गया है, ठीक है। और पंचमेश 12th में चला गया, तो वहाँ भी जाकर के पढ़ाई करेगा ये। पंचमेश 5th का लॉर्ड 12th में चला गया, तो ये बच्चा विदेश में जाकर पढ़ाई करेगा, यहाँ से बीटेक कर लेगा, उसके बाद से जाकर के वहाँ का कोर्स भी करेगा आगे, और फिर जॉब वहीं करेगा, ठीक है। तो लग्न कुंडली से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, लेकिन और ज़्यादा क्लियर करना हो तो हमें नक्षत्र चार्ट के सूक्ष्म तरीके से देखना पड़ता है, ठीक है। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई प्रश्न अगर पूछना होगा तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।